अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद नियाज़, सबका फ़िज़िक्स टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स। उसका एक आर्टिकल है। ये नॉर्मली दोनों सेम ही आर्टिकल हैं, एक है फ्लाई व्हील और एक है जायरोस्कोप, और इसे भी बोलते हैं, जायरोस्कोप भी बोलते हैं। तो जायरोस्कोप ज़्यादा अच्छा वर्ड लगता है, तो वो आप इसे बोल सकते हो। तो ये बेसिकली आपके चैप्टर नंबर 3 के ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। इसमें एमसीक्यू आ जाते हैं। दोनों का ऑलमोस्ट वर्क प्रिंसिपल सेम ही है। इसके अंदर कोई ज़्यादातर इसके अंदर कोई मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। हम इसके अंदर बच्चों देखो क्या क्या देखेंगे। फ्लाई व्हील बेसिकली एक एनर्जी स्टोरेज है। बेसिकली वो क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करता है और किसी भी आउटपुट को एक फ्लक्चुएट होने से बचाता है और एक कांस्टेंट आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है। आगे क्या है, स्मूथ रोटेशन देता है, यानी कि कोई भी झटके नहीं देता, आगे बिल्कुल स्मूथ रोटेशन प्रोवाइड करता है। रिड्यूस द फ्लक्चुएशन, झटके नहीं देता, और इसका हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यानी कि इसका जो आउटर व्हील होता है वो बहुत ज़्यादा भारी बनाया होता है, जिसकी वजह से ये इसका जो फ्लक्चुएशन है वो नहीं होने देता। लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट्स डिफ़िकल्ट टू रोटेट, और अगर ये रोटेट हो गया तो फिर इसको रोकना भी उतना ही मुश्किल होता है। और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जायरोस्कोप आपके पास वो क्या काम करेगा, वो भी बच्चे हमारे पास रेजिस्ट चेंज इन ओरिएंटेशन, कि जिस ओरिएंटेशन में अगर व्हील घूम रहा है तो वो उसी ओरिएंटेशन में रहेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, उसको चेंज होने से रेजिस्ट करेगा। मेन स्टेबिलिटी मेन करेंगे, और जिसमें तमाम जो जहाज़ हैं, जो शिप्स हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी, जहाज़ को तो नहीं पता चलता कि वो लेवल पे है या ये है, तो वहाँ पे जो जायरोस्कोप होता है वही जहाज़ का, जितने भी एयरप्लेन होते हैं उनका जो स्टेबिलिटी मेंटेन रखने में ये जायरोस्कोप ही हेल्प करता है। अगर जायरोस्कोप ना हो तो कोई भी जहाज़ ऐसे कलाबाजियाँ खा सकता है, उससे सड़क थोड़ी है, उसे क्या पता चलेगा कि मेरा जहाज़ जो है वो बिल्कुल आपका स्टेबल है, इस तरह से जा रहा है या सीधा जा रहा है, तो ये उसको हेल्प करेगा। और इसका रूल क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, के मोमेंटम जिसके अंदर वो जा रहा है उसको वो चेंज होने से रोकता है। तो ये L इज इक्वल टू आई ओमेगा। फ्लाई व्हील है और उसके बाद है जायरोस्कोप। आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, और आप इसके साथ इंशाल्लाह आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। मेरा एक ही फोकस है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों और इजी आपको एक्सप्लेनेशन मिले, आप जो पेपर में लिख पाएँ, और एग्ज़ाम को मैं फोकस करूं कि हमने एग्ज़ाम में बच्चों ने पेपर लिख कर कैसे आना है। तो मैं हर लेक्चर में ये ज़रूर बताता होता हूं कि आपने ये चीज़ें लिखनी हैं, ये चीज़ें नहीं लिखनी। और क्योंकि एक्सप्लेनेशन में वो बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताते हैं, लेकिन उसमें पेपर में ज़रूरत ऐसा नहीं होती। तो मेरी तमाम लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके फर्स्ट ईयर के तमाम जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर चैप्टर का एक एक आर्टिकल, एक एक एमसीक्यूज़ को बड़ी डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट, पूरी बुक को हम इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। तो लो बच्चों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है रोटेशनल डायनामिक्स, यानी कि घूमती हुई मोशन को। डायनामिक्स हम स्टडी ऑफ मोशन कहते हैं। इसमें हमारे दो टॉपिक हैं, एक हमारा जो है वो फ्लाई व्हील है और दूसरा जायरोस्कोप है। तो ये आपके पास जायरोस्कोप का डायग्राम है। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील को हम कहते हैं बेटे स्टोरिंग रोटेशनल एनर्जी। जैसे हम कहते हैं कैपेसिटर होता है, वो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, ये आपके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करता है। तो सबसे पहले आपने जो पेपर में लिखनी है वो आपकी ये डेफिनेशन है, अ मैकेनिकल डिवाइस कंसिस्टिंग अ हैवी व्हील विद एन एक्सेल। लो बच्चों, ये आपके पास व्हील है, ये ज़रा मैंने उसको अच्छे से डायग्राम, ये व्हील है और ये उसका सेंट्रल एक्सेस है, ये वाला उसका, और इसका व्हील जो है वो आउटर रिम से, ये उसका रिम है, रिम बहुत भारी बनाया जाता है। क्योंकि एक तो ये है कि बच्चे रिम जितना मैस सेंटर ऑफ एक्सेस से दूर करेंगे, आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है वो होता है mr², और जितना हम जो मैस है वो सेंटर से दूर करेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने का मतलब है कि इट्स अ डिफिकल्ट टू रोटेट, और वंस इट्स रोटेट देन इट्स अ डिफिकल्ट टू स्टॉप। ऑब्वियसली जो चीज़ जो है
जितनी ज़्यादा एफर्ट लगा के आप चलाएंगे बाद में उतनी ही एफर्ट से वो रुकेगी। तो यही बात है कि आप किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करने के लिए जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे बाद में वो उतनी ही फोर्स लगा के उसको रोकना पड़ेगा। अब बच्चों देखो इसकी इसकी डिफ़ाइन है कि इसका जो रिम है वो भारी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो हम मैस को थोड़ा सा दूर करते हैं और जितना मैस ज़्यादा हम ऐड करते जाएंगे, ये देखो मैस ज़्यादा ऐड करेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे बढ़ाना हमारे फायदे में होता है। अब देखो ज़रा बच्चों क्या लिखा हुआ है कि थिंक ऑफ फ्लाई व्हील एज अ बैटरी ऑफ स्पिनिंग मोशन। जैसे बेटे बैटरी किसी भी सर्किट को करंट को चलाने के लिए हेल्प करती है, इसीलिए जो फ्लाई व्हील है वो आपके पास स्पिनिंग मोशन की एक बैटरी है। यानी कि अगर हमने एक फ्लाई व्हील को जस्ट हमने पहले रोटेट कर दिया तो वो बाद में बड़ी पहले मुश्किल होगा रोटेट करना, लेकिन वंस रोटेट देन उसको रोकना इतना आसान नहीं होता। बिकॉज इट इज़ हैवी होती है, टेक एफर्ट टू स्टार्ट द स्पिनिंग, वो घूमने में टाइम लेगी और जैसे वो घूमना शुरू करेगी बट वंस इट स्पिन, एक दफ़ा वो चालू होगी, इट रेजिस्ट स्टॉपिंग, और उसको रोकने में वो रेजिस्ट करेगी, उतनी ज़्यादा ताकत से फिर उसको रोकना पड़ेगा। दिस हेल्प्स मशीन्स रन स्मूथली विदाउट जर्क। यानी कि अगर बेटे कोई भी वो पुली एक दफ़ा उसको चलाना मुश्किल है, जैसे ही वो चल गई तो बाद में वो ऐसे नहीं है कि उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोड डालेंगे तो वो हिलना शुरू हो जाएगी या थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोड बढ़ाएंगे तो वो रुक जाएगी, नहीं। वंस वो इट्स स्पिन देन इट्स ऑलवेज कंटिन्यूअस स्पिन, वो स्पिन करती रहेगी और आगे एक कांस्टेंट आउटपुट देगी, वो झटके नहीं खाएगी, जर्क नहीं है। इसकी बेटे एप्लीकेशन क्या है कि बाईसाइकिल्स के अंदर इस्तेमाल होती है। यानी कि जो साइकिल का जो सेंटर है वो भारी रखा जाता है, साइकिल का जो व्हील है, और व्हीकल्स के अंदर बचे, इंडस्ट्री के अंदर, मशीनरी के अंदर, जायरोस्कोप शिप्स के अंदर। और मैंने अभी हमने पढ़ा कि जायरोस्कोप बेसिकली एक अपने पहले वक्तों में एक लाटू देखा होगा, उसी का तरह होता है कि लाटू यहाँ पे ऐसे खड़ा करेंगे तो वो गिर जाएगा, लेकिन जैसे आप उसे घुमा के छोड़ेंगे तो वो गिरता नहीं है, ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम वो अपनी उसी पोजीशन को स्टेबल रखता है। तो इसको हम कहते हैं जायरोस्कोप भी कहते हैं। आगे बच्चों ये MCQ में आ सकते हैं कि फ्लाई व्हील, ये आपकी बुक में साइड इन्फॉर्मेशन में लिखा है, फ्लाई व्हील इज यूज टू रेगुलेट द टाइम कीपिंग मैकेनिज्म इन मैकेनिकल क्लॉक्स वॉचेज कॉल्ड द बैलेंस व्हील, इट मेंटेन कंट्रोल ऑसिलेशन रेट। जो बच्चे मैकेनिकल क्लॉक होते हैं जो दीवारों पे लगे हुए, या जो मैकेनिकल घड़ियां होती हैं, उनके जो उन घड़ियों को घुमाने वाली जो व्हील होते हैं वो आपके पास उसके आउटर रिम बहुत भारी रखे जाते हैं ताकि वो जो नीडल है उनको एक कांस्टेंट मोमेंटम दे। ये नहीं है कि झटका कभी थोड़ा लग जाए कभी ज़्यादा लग जाए, ऐसा नहीं। सेकंड वाली सुई आपको पता है एक प्रॉपर रोटेशन के साथ चलती है, तो उसके पीछे एक हैवी फ्लाई व्हील लगी होती है जो उसको उसके अंदर एनर्जी होती है जो एक कांस्टेंट रोटेशन के साथ उसको चलाती है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है बच्चे कि बताओ कि वाई इज मोस्ट ऑफ द मास ऑफ फ्लाई व्हील कंसर्ट एट रिम। अब बच्चों इसका ज़्यादातर जो मास होता है, मैंने पहले भी बताया कि इसका ज़्यादातर मास इसके इस रिम पे होता है। क्यों? क्योंकि रिम सेंटर से दूर भी है और जितना मास हम दूर रखेंगे उतना ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो ज़रा देखो क्या लिखा है इसमें कि टू मैक्सिमाइज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट एडिंग द unnecessary weight making it highly effective for storing energy, कि जितना ज़्यादा बेटे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको रोटेट करना उतना मुश्किल होगा। वंस इट्स रोटेट देन इट्स अ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप, और उसके ऊपर हम जितना मर्जी लोड डालते जाएंगे और ये नहीं है कि वो लोड हम जो ही उसके ऊपर डालेंगे तो वो झटके खाना शुरू हो जाएगी, वो कांस्टेंट स्पीड से चलती जाएगी। तो इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाते हैं। आगे बचे फ्लाई व्हील के मतलब क्या है कि फ्लाई व्हील में एंगुलर मोमेंटम उसको स्टेबिलिटी देता है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला L = I ओमेगा, और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो ज़रा समझना है, इसमें कहता है कि व्हील स्पिन एट एंगुलर वेलोसिटी गेनिंग एंगुलर मोमेंटम, कि जैसे ही पहले व्हील चलता नहीं है, जैसे ही व्हील को हमने चला दिया
और उसने एक बेटे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी गेन की, मैथ तो उसका है, और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कि एंगुलर वेलोसिटी इज मल्टीप्लाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि अब बेटे उसमें रोटेशनल मोमेंटम आ गया, अब वो रुकने वाला नहीं है जब तक वो मोमेंटम खत्म नहीं होगा या हम उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे। तो कहता है कि गेनिंग मोमेंटम, आगे लिखा हुआ है कि इसमें ज़रा देखो, इसमें बोला हुआ है कि इट्स मैसिव एंगुलर मोमेंटम स्ट्रांगली रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन, मतलब अगर वो घूम रहा है तो उसका जो लार्ज एंगुलर मोमेंटम है वो रुकने का नाम नहीं लेगा, वो अपनी ओरिएंटेशन या अपनी रोटेशन को इजीली ख़त्म नहीं करेगा। तो कहते हैं कि दिस रेजिस्ट, ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा टू मेंटेन दिस resistance maintain the physical stability smoothing output fluctuation, कि यही जो उसका रेजिस्टेंस है ये एक स्मूथ आउटपुट देगा, झटके नहीं लेगा। तो ये इसके बारे में बस इतना सा ही लिखना है। अब इसमें फिर से मैं आपको बताऊं क्या क्या लिखना है। आपने सबसे पहले बच्चों ये आपने डिफाइन लिखनी है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखनी है, उसके बाद एप्लीकेशन। बस अगर शॉर्ट क्वेश्चन नॉर्मली ही आएगा तो इतना ही काफ़ी है, ये आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन ही, तो आप पेपर में सिर्फ इतना ही लिखेंगे और ये दोनों एमसीक्यू से रिलेटेड है। और अगर आप लिखेंगे कि राइट एनी 2 और 3 पॉइंट, तो ये पॉइंट नंबर 1, ये आप पॉइंट नंबर 2 लिख सकते हो, और ये पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि वंस a flywheel gain its angular velocity then it mean it gain its angular momentum, और once it gain angular momentum then it resist करेगा to change its orientation, मतलब वो उसकी जो पोजीशन है वो घूमने वाली रोटेशन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, बाकी और इसमें से कुछ नहीं है। उसके बाद बच्चों आगे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रूशियल सिस्टम नीडलिंग प्रिसाइज ओरिएंटेशन कंट्रोल हो सकता है विदाउट, यानी कि ये किसी भी सिस्टम को प्रिसाइजली जो है वो चला सकता है बगैर किसी इंटरफेरेंस के। उसके बाद है डज फ्लाई व्हील क्रिएट एनर्जी, नो इट्स ओनली स्टोर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड बाय मोटर। तो फ्लाई व्हील खुद से एनर्जी नहीं क्रिएट करता, याद रखें, एमसीक्यू पूछा जा सकता है क्या फ्लाई व्हील एनर्जी क्रिएट करेगा, नो इट्स एनर्जी क्रिएट नहीं करेगा, इट स्टोर एनर्जी जो कि मोटर से आ रही होती है, और फ्लाई व्हील में सिर्फ फ्लक्चुएशन को फिक्स करता है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद आ जाए जायरोस्कोप। जायरोस्कोप का भी ऑलमोस्ट वैसे ही काम होता है, ये मेंटेनिंग दी ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है। इसकी आपको आसान से एग्जांपल आप ऐसे समझिएगा बच्चे कि जैसे पुराने वक्तों में एक लाटू है जिसे टॉप बोलते हैं, उसको हम इस तरह से चला दें, अगर हम ऐसे ये देखो ये गिर जाएगा, और जैसे ही हम इसको एक सर्टन मोमेंटम दे के, एंगुलर मोमेंटम दे के घुमाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम उसका वर्टिकली अपवर्ड रहेगा। तो वो उसी ओरिएंटेशन, अगर मैं उसे ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन भी कर यहाँ पे चला दूंगा तो वो इस ओरिएंटेशन में घूमता रहेगा। और कब तक घूमता रहेगा, जब तक उसके पास मोमेंटम है, और जब मोमेंटम नहीं है तो वो रुकेगा, तो वो गिर जाएगा। तो ये इसकी डिफाइन बेटे क्या है, a device used to maintain its orientation relative to earth or resist to change its orientation। यानी कि ये देखो बच्चों, ये इस तरह की एक फ्लाई व्हील ही होता है, और अगर हम इसको घुमा दें और ये एक प्रॉपर वेलोसिटी से चलता जा रहा है, यानी कि हमने ऐसे चला दिया, बाद में हम उसे ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, जैसे मर्जी उसे कर दें, अगर यहाँ पे रख के चला देंगे तो वो इसी पोजीशन के ऊपर रहेगा। मैं यहाँ पे रख के चला दूंगा तो इसी पोजीशन के, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो ये इसके साथ, इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता। एक्सप्लेनेशन क्या है ये साथ लिखना है, ये आपने डिफाइन, कहता है इट्स ए हैवी स्पिनिंग व्हील इनसाइड द केज। ये एक कैज मतलब एक जंगला सा होता है, उसके अंदर एक हैवी व्हील होता है, सपोर्टिंग रिंग दैट लेट मूव फ्रीली, जो कि ये फ्रीली मूव करता है, बिकॉज इट स्पिन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ी से मूव करता है, और रिफ्यूज टू टिल्ट, और घूमने से, जब आप ये साथ में वीडियो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को भी आप ज़रूर चेक करें, आप गौर से देखें कि अगर हम उसे इस ओरिएंटेशन में रख के चला देंगे तब भी वो घूमता रहेगा, इस ओरिएंटेशन में रख के चला देंगे तब भी वो घूमता रहेगा। और ये इस तरह का एक व्हील होता है, जब जहाज़ों में उसका बैलेंस काम करने के लिए इस्तेमाल, इस तरह से व्हील होता है, और व्हील बड़ी तेज़ी से बच्चे घूमता है। तो अगर जहाज़ ऐसे हो या ऐसे हो तो इसने 90 के ऊपर ही रहना होता है, इसने अपनी ओरिएंटेशन ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करता। तो जहाज़ अगर इस तरह से हो तो उसको पता चल जाता है कि उसका लेवल ख़राब है।
तो आगे क्या लिखा हुआ है, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी चीज़ें होती हैं, हम उस तरफ नहीं जा रहे। आगे कहता है spin and acting like a compass locked onto a specific orientation। जैसे हम एक कंपास को लॉक कर दें, हम उसे जिस मर्जी डायरेक्शन में रख दें, उन्होंने घूम के उसी डायरेक्शन में आना है। यानी कि कंपास हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ होती है, लेकिन हम उसे लॉक कर दें कि आपने साउथ की तरफ रहना है, तो हम किसी भी जगह पे चले जाएं तो वो ऑटोमेटिकली घूम के उन्होंने साउथ की तरफ ही जाना है, किसी और डायरेक्शन में वो जाएगी नहीं। तो उसको हमने लॉक किया हुआ है। अगर हमने वेस्ट की तरफ एक कंपास नीडल को लॉक किया हुआ है, तो हमने किसी भी जगह पे खड़े होकर चेक करना है कि वेस्ट किस तरफ है, तो कंपास लॉक रखे, नीडल ऑटोमेटिकली कंपास नॉर्थ की चली जाएगी। आगे मुझे गायरोस्कोप है बेसिकली हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लाई व्हील माउंटेड। ये हाईली स्पेशलाइज्ड व्हील ही होता है जो इसमें माउंट किया जाता है। आगे बच्चे क्या है, स्टेट द वर्किंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन VVIP, और ऊपर ये मोस्ट रिपीटेड होता है कि स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल। तो आपने क्या लिखना है कि इसका जो वर्किंग, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका भी व्हील वही फ्लाई व्हील ही इसके अंदर होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज होता है क्योंकि इसका आउटर रिम बहुत भारी होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, obey the law of conservation of momentum। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है कि अगर इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा तो इसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका इसमें है। और आगे बच्चों ये उसकी फिज़िक्स है, आप अपने बस यहाँ तक ही इसको शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देंगे तो काफ़ी है। आगे बच्चे इसकी थोड़ी सी फिज़िक्स है कि आप यहाँ पे देखो कि हमने ये जायरोस्कोप को इस सर्टेन एंगल पे रोटेट किया, हालांकि ग्रेविटी उसे आराम से गिरा सकती है, लेकिन तब तक जब तक ये देखो हमने उसको टेढ़ा किया, जब तक ये आपके पास ये घूमता रहेगा तब तक ये इसी ओरिएंटेशन में रहेगा, गिरेगा नहीं। यानी कि हमने उसे यूं घुमा दिया तब खड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो वो अगर वो घूमता रहा वो गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि टॉर्क इज इक्वल टू बेटे होता है इसको डेल्टा एल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब चेंज होता है, जब एंगुलर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम कब चेंज होता है, जब उसके ऊपर टार्क अप्लाई करेंगे। तो कहता है बच्चों देखो जायरोस्कोप स्पिन एट लार्ज एंगुलर स्पीड पे स्पिन करता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैसिव गेन मैसिव एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो गैरोस्कोप का जो एंगुलर मोमेंटम है बच्चे वो लार्ज हो जाता है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आई ओमेगा है। और जब आई ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आई आपको पता है किसके बराबर है, mr², क्योंकि उसका मैं ज़्यादा होता है। अब उसके बाद क्या, एनी चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन रिक्वायर अ लार्ज मैस। यानी कि अगर एक घूमते हुए टायर का बहुत ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम है, अगर हमें उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो उस एंगुलर मोमेंटम से हम ज़्यादा टार्क अप्लाई करना पड़ेगा, जबकि एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है और इतना टार्क ग्रेविटी या हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसको गिराने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला चेंजिंग अ मैसिव एल रिक्वायर अ लार्ज टार्क, कि हमें उसको बहुत ज़्यादा टार्क चाहिए उसको जो है वो चेंज करने के लिए। ये MCQ गायरोस्कोप मेंटेन है इट्स ओरिएंटेशन प्राइमरी, ये ऑप्शन MCQ है देखो कि वो आपका ड्यू टू द लार्ज एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि गायरोस्कोप जो है वो अपना ओरिएंटेशन किस वजह से कायम रखती है, ड्यू टू द लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, लो बच्चे ये उसके बाद ये टेक्स्ट बुक स्पॉटलाइट है, यानी कि टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है ये साइड पे जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मैं इसको भी बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि उसमें से भी ज़्यादातर कोई शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs उसमें से भी बन सकता है। तो ये इसमें बच्चे क्या है कि एक बीकर है जो है वो टर्न टेबल के ऊपर रखा हुआ है और बीकर को घुमाया हुआ है। अगले हमें वो कहता है कि हमने बीकर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया तो इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो कम होगी, ऐसा क्यों? फिर से देखो, एंगुलर मोमेंटम का मतलब कोई भी चीज़ बेटे घूम रही है उसका एंगुलर मोमेंटम होता है L = I ओमेगा, और I को हम क्या लिख सकते हैं, mr² ओमेगा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे वो एक प्रॉपर एंगुलर मोमेंटम से घूम रहा है। जैसे ही हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो बेसिकली पानी ऐड करने से यहाँ पे देखो पानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, mr²।
पानी ऐड करने से क्या हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो स्पीड को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। दोनों का प्रोडक्ट फिक्स रहना है। पानी ऐड कर दिया, पानी से क्या हो गया बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। मास इंक्रीज हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, L = I ओमेगा। और अगर बच्चों उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो इसने तो फिक्स रहना है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल होता है तो एंगुलर स्पीड को हाफ होना पड़ेगा, पक्का। तो ये फिक्स है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसमें लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा और इसमें कुछ नहीं है। आगे बचे, अब इनके सिंथेसिस इन मैट्रिक्स है, इनके इन दोनों का कंपैरिजन है जो कि पक्का शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। इसमें बचे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अलग से आ सकता है, प्लस इसमें से MCQ भी पूछा जा सकता है। और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी लास्ट कई दफ़ा रिपीट हुआ है। अच्छा, उसमें आ जाता है कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन दी, कंपैरिजन आ जाता है फ्लाई व्हील और जायरोस्कोप के बीच में जो है वो आपके पास कंपैरिजन कौन सा है। नंबर 1 बचे, देखो प्राइमरी पर्पस क्या है दोनों का, स्मूथ आउट एनर्जी एंड आउटपुट फ्लक्चुएशन। यानी कि वो बड़ा हैवी व्हील होता है, पीछे से जो मोटर आती है, मोटर अगर उसको कभी तेज़ कभी स्लो भी घुमाती है तो वो नहीं है, मोटर उसको बेशक एनर्जी कम दे या ज़्यादा दे, उसने वंस इट स्पिन देन एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ वो क्या करती है, रोटेट करती रहती है, आउटपुट आगे देती है। जैसे बच्चे इसकी मिसाल एक बैटरी ले लें, बैटरी को हम पीछे से सोलर से चार्ज कर रहे हैं, बाज़ का सोलर से करंट ज़्यादा आए या कम आए, बैटरी ने आगे बल्ब को कांस्टेंट करंट देना है। तो सेम केस जो है वो फ्लाई व्हील का है, पीछे मोटर से रोटेशनल स्पीड तेज़ हो जाए या कम हो जाए, वो एनर्जी उसने अपने अंदर सेव कर लेनी है। और अगर पीछे से कम आई, जो सेव है उसको शामिल कर देना है। तो फ्लाई व्हील ने एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चलते जाना है। फ्लाई व्हील को चला पीछे मोटर ही रही है या पीछे हमने इंजन लगाया वो चला रही है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो उसके अंदर आके स्टोर होगी और आगे एक कांस्टेंट रेट के साथ जाएगी। जैसे मैंने बोला कि हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं सोलर से और बैटरी से करंट आगे दे रहे हैं पंखे को। अब सोलर से ऑब्वियसली कभी करंट ज़्यादा कभी कम हो सकता है, क्योंकि जैसे बादल आ गए तो करंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो बैटरी है वो कांस्टेंट करंट आगे प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इसकी मिसाल ये है। और उसके बाद क्या है, जायरोस्कोप क्या करता है, मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन एंड स्टेबिलिटी रिलेटिव टू अर्थ। यानी कि अगर एक फ्लाई व्हील इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसने उसी डायरेक्शन में घूमते रहना है, और फिर उसके लिहाज से कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही है तो वो पता चल जाता है। तो कि जहाज़ों का और जो शिप्स होते हैं, जो समंदर में बड़े बड़े शिप चलते हैं, उनका जो बैलेंस है वो इसी जायरोस्कोप के ज़रिए ही चेक होता है। फिजिकल माउंटिंग क्या है कि फिक्स टू अ सिंगल एक्सल, एक पुली है एक ही एक्सल के अगेंस्ट माउंट की जा सकती है। ये माउंटेड जो है उसके ऊपर पाइवट, इसमें काफ़ी सारे रिंग होते हैं। स्टोर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। यूटिलाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि इसका एक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम होता है और वही एंगुलर मोमेंटम उसकी पोजीशन को चेंज होने से रेजिस्ट करता है, रोकता है। उसके बाद मेन एप्लीकेशन क्या है, इसमें इंजन है, इंडस्ट्रियल मशीनरी है, मैकेनिकल क्लॉक्स हैं, और इसकी क्या है, स्पेसक्राफ्ट, मैंने अभी बोला जहाज सारे इसी करते हैं, शिप्स हैं, और एडवांस नेविगेशन जो सिस्टम होता है वो भी इसी के ज़रिए। इवन आपके जो मोबाइल की, हम मोबाइल इस तरह रखते हैं तो जैसे थोड़ा सा टिल्ट करें आपको बताएं उसकी फ़ौरन स्क्रीन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो जो मोबाइल की भी ओरिएंटेशन है वो उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉनिकल जायरोस्कोप लगा हुआ है, वो बताता है कि अब बंदे ने मोबाइल वर्टिकल पकड़ा हुआ है या अब मोबाइल हॉरिजॉन्टल पकड़ा हुआ है, स्क्रीन ऑटोमेटिक रोटेट हो जाती है। तो मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन रोटेशन का फंक्शन है वो भी बेसिकली जायरोस्कोप की मदद से ही ऑपरेट होता है। तो ये बच्चों उसके अंदर है, टोटल है। और लास्ट में आपका इसका जो है क्विक रिवीजन, मैंने इसके थोड़े से आपको बता दूं कि क्विक रिवीजन में आपके पास ये दोनों रोटेशनल स्टेबिलिटी डिवाइसेस हैं। फ्लाई व्हील हैवी व्हील प्लस एक्सल होता है, और स्टोर रोटेशनल एनर्जी। ये लास्ट में अगर कोई भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप ये भी लिख सकते हो इनमें कंपैरिजन क्या क्या है, और अगर दोनों के अलग अलग डिफ़ाइन आ जाएं तो बेशक ये दोनों केस की फ्लाई व्हील की ये डिफ़ाइन और जायरोस्कोप की ये डिफ़ाइन भी आप लिख सकते हो, काम चल जाएगा। स्मूथ आउटपुट फ्लक्चुएशन होती है, उसमें बैलेंस व्हील और वाचेस, फ्लाई व्हील सपोर्टिंग रिंग होते हैं, मैसिव एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि टिल्ट को रेजिस्ट करता है, रिक्वायर ह्यूज टार्क होता है, चेंज ओरिएंटेशन, और उसके बाद है
लेविटेशन, व्हेन लेविटेशन का मतलब होता है रेजिस्टेंस दिखाना है कि अगर आप उसकी कोई भी ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो उसी ओरिएंटेशन में रहेगा। यानी कि आपने वर्टिकल उसको घुमा दिया, वर्टिकल ऐसे घुमा दिया, ऐसे जिस तरह से भी घुमाएंगे उसकी ओरिएंटेशन उस रोटेशन के दौरान चेंज नहीं होनी, वैसे ही रहनी है। तो इसको हम कहते हैं। लास्ट में कोर कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या है कि इफ़ आई गोज अप, जैसे हम कहते हैं कि इफ़ आई गोज अप, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अप करता है, ओमेगा क्या करता है, डाउन कर देता है, और टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो सिंपल क्या है कि किसी भी मोमेंट में अगर एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होता है, उसके बदले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसी के अंदर जो है वो सारी चीज़ें हैं, और ये बेसिकली आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन आ सकती है, काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन आ सकती है, लेकिन हमें चूँकि आपकी बुक को, टेक्स्ट को ही फॉलो करना है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, वरना जितना मर्जी इसको एक्सप्लेन कर लो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। और ये आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम MCQs का एक लेक्चर आएगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का। ओके, थैंक यू वेरी मच, देखते रहिएगा और हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।